प्रश्न नंबर 1, रानीखेत क्या है? रानीखेत मुर्गियों में पाए जाने वाला एक रोग है। रानीखेत मुर्गियों में पाए जाने वाला एक रोग है। असील व सफ़ेद लेगहॉर्न किसकी एक नस्ल है? मुर्गी की। असील व सफ़ेद लेगहॉर्न किसकी एक नस्ल है? मुर्गी की। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित फसल कौन सी है? गेहूँ। ये क्वेश्चन गलत। बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। मक्का उत्पादन की दृष्टि से देश का प्रथम स्थान है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। छठा। जयपुर में इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वर सिंह ने। जयपुर में इसरलाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वर सिंह ने। इसरलाट को सरगासुड़ी भी कहा जाता है। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़की। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़की। ब्रिटिश सरकार ने किसे सितारे है हिंद की उपाधि प्रदान की थी? महाराजा राज सिंह द्वितीय को। ब्रिटिश सरकार ने किसे सितार है हिंद की उपाधि प्रदान की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय को। जोधपुर राज्य की नींव किसने डाली? राव सिंह ने। जोधपुर राज्य की नींव किसने डाली? राव सिंह ने। राम मंजरी व राग चंद्रोदय की रचना किसने की? पंडरूक विट्ठल ने। किसने की? पंडरूक विट्ठल ने। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि की प्रदान की? औरंगजेब ने। किसने की? औरंगजेब ने। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। समकालीन मुस्लिम शासकों में कुंभा को कौन सी उपाधि धारण की? इंदु सुल्तान या सुल्तान। इंदु सुल्तान के ना। महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ जहाँ पर इनका शाही स्मारक स्थित है? महाराणा प्रताप का निधन बारडोली में हुआ। बारडोली राजसमंद में स्थित है। चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। किसने बनाया था? चित्रांगद मौर्य ने। बूंदी के संस्थापक कौन थे? रावदेव हाड़ा। कौन थे? रावदेव हाड़ा बूंदी के संस्थापक थे। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का ने। किसने की थी? राव बिक्का ने। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का ने। 1465 में की थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी? इंडिया टुडे। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है नई दिल्ली में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक कब होती है? अपसोर। सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी सर्वाधिक कब होती? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक कब होती है? अपसोर में। अपसोर 3 जून को नहीं, सॉरी 3 दिसंबर को होता है। से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? न्यू गिनी। किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से? सैन फ्रांसिस्को, जो एक अमेरिका की राज्य है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। दाद की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? फंगल। दाद की बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? फंगल। किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? गन्ना को। प्लांटेशन का अर्थ होता है जिसे मतलब रोपा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पदीन ने। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पदीन ने। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कैसा आकार है? दीर्घवृत्ताकार। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का आकार कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए।
महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेम्पेयर ने। किसने किया था? जॉर्ज लेम्पेयर ने। वह गैलेक्सी जिसने हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध में वर्गीकृत की गई सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग का सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से होते हैं, चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से होते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कर्षण विवर। कर्षण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस जे चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। सुपरनोवा क्या है? एक तारा है, मर्तवाय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 है। कितनी है? 88। पल्सर, कर्षण रिवर, कवासर एवं भंगुर तारा आदि है एक खगोलीय वस्तु। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता ब्रिटल स्टार एवं कर्षण मास्टर। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा, ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगा की डॉल्फिन। कौन सी है? गंगा की डॉल्फिन। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। क्या था? कृषि और पशुपालन। मानव आंख की रेटिना पर बनना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वाव। इसका सूत्र वाव। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में। और क्रमवार जनगणना 1981 से प्रारंभ हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1972 में। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। भारत का सबसे बड़ा और पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? विक्रांत। कौन सा है? विक्रांत। सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था? 1867 में। सुंदरबन मुख्यतः किसके लिए संरक्षित है? बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता? भाग्यनगर के नाम से। हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी है? ब्रह्मपुत्र। किस ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है? शीतकालीन ऋतु को। मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है? फेफड़ा। कौन सा है? फेफड़ा। एक खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू लागू की? 1 अप्रैल 1957 को। भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू हुई? 1 अप्रैल 1957 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च होती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। किसके आयात पर खर्च
पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ? 1998 में। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। केंद्रीय बजट सामान्यतः हर वर्ष किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में। भारत में राष्ट्रीय आय गणना हेतु कौन सी पद्धति बनाई जाती है? आय व उत्पादन पद्धति। राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। किसने किया? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। किसका? कब सबसे पहले कौन से किया? तांबा का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या है? राजघाट। कौन सा? राजघाट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ हुई है? भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ हुई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ? 1853 में। मुंबई से ठाणे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए। अब 2020 से भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? 343 अनुच्छेद के द्वारा। कौन से? 343 अनुच्छेद के द्वारा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती? चीन की। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल, जिसका 59% भाग राजस्थान में पड़ता है, अकेले राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में, जो एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? स्थित है शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। यह है आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।